दोस्तों, आपका स्वागत है वीर मैथ्स क्लासेज में। ठीक है, और मैं हूं हरिओम सैनी। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था हमने कल? रैखिक बहुपद देखा था, द्विघात बहुपद देखा था। यानी कि हम कहें ये भी सत्य है कि हमने क्या किया था, द्विघात बहुपद का एक सवाल किया था जिसमें उसके गुणांकों की क्या थी, सत्यता की जांच करनी थी। शून्य को तथा गुणांकों के बीच क्या करनी थी, सत्यता की जांच करनी थी। अब हमने कल रैखिक मतलब बहुपद के 2-3 प्रकार पढ़े थे और हमने क्या किया था, 2.2 का क्या किया था, पहला सवाल किया था। अब देखो हम दूसरा सवाल करते हैं और आज हम 2.2 के दूसरे के पूरे सवाल कराते हैं। ठीक है ना दोस्तों, देखो अब इधर हमने कल हम आपको बताई थी कि यदि कोई द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की अगर गुणनखंड से सोल्व हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम कौन सी विधि का यूज करते हैं, श्रीधराचार्य विधि का, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। अभी जब तक गुणनखंड हो रहे हैं तो हम गुणनखंडों से ही पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, देखो इसमें क्या है कि 4s क्या है, 4s इसकी फॉर्म क्या होती है, यही होती है ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है ना, जहाँ पर क्या, जहाँ क्या नहीं होना चाहिए, जहाँ पर नहीं होना चाहिए a नॉट इज इक्वल टू 0, क्या नहीं होना चाहिए, जहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हुआ तो रैखिक समीकरण बन जाएगा, रैखिक बहुपद बन जाएगा, सॉरी क्या बन जाएगा, रैखिक बहुपद बन जाएगा। अब देखो इसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो अगर हम जोड़ें और घटाएं तो क्या आना चाहिए, माइनस के 4s आने चाहिए, और यदि हम गुणा करें तो क्या आना चाहिए, 4s² आना चाहिए। क्या आना चाहिए हमें, 4s² आना चाहिए। तो हम पहले फैक्टर करते हैं इसके, ठीक है ना। अब देखो इधर से इसको हम एज इट इज लिखते हैं, ठीक है, माइनस। अगर हम माइनस का 2s करें और माइनस का क्या करें, 2s प्लस 1 बराबर 0, तो अब बताओ मुझे, माइनस के 2 और माइनस के 2 कितने हो गए, -4। तो बच्चों जोड़ने पे तो आ गया 4s, माइनस के 4s आ गया। लेकिन अगर हम इन्हें गुणा करें तो पता चलता है हमें क्या चाहिए, हमें 4s² चाहिए, जो कि हमें इनसे प्राप्त होना चाहिए। अगर होता है तो गुणनखंड सत्य है, नहीं तो गलत है। देखो करें इनका गुणा दोनों का, तो -2s गुणा -2s, पहले तो माइनस माइनस का करो तो क्या आ गया, प्लस, प्लस को लिखो या मत लिखो, ठीक है ना। 2 का गुणा 2 से करो, कितना हुआ 4। जब s का गुणा s से करेंगे तो क्या आ जाएगा, s², कितना आ जाएगा, s²। देखो आ गया s², ठीक है ना। देखो तो फिर हमारे फैक्टर क्या है, सही है, फैक्टर क्या है, सही है। अब देखो आगे करें, 2 के क्या बना लेते हैं, सेट बना लेते हैं। 2 के क्या बना लेते हैं, सेट। इसमें से कॉमन लो आप, कितना, इसमें 2 मिल रहा है, 2 लो पहले तो। इसमें क्या है, s इसमें भी है और इसमें भी है, तो s ले लिया। यहाँ पे कितना बच गया, 2, और एक s बाहर आ गया तो कितना s बचा, 1। पर यहाँ से तो सब बाहर आ गया, तो माइनस का क्या, 2 भी आ गया, s भी आ गया, तो क्या बचा 1। अगर 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा ना, इसका गुणा इससे करेंगे ये आ जाएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो माइनस क्या लेते हैं बाहर, माइनस का 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं कॉमन। अगर कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, हमें चाहिए माइनस का क्या चाहिए, 1 चाहिए, और प्लस का क्या चाहिए, 2s। जबकि यहाँ तो क्या है, माइनस का 2s है, उल्टा हो रहा है, इसका प्लस का 1 है। अब देखो इधर माइनस का 1 बाहर लिया तो माइनस का माइनस से गुणा किया तो क्या आया, माइनस का माइनस में भाग दिया तो क्या आया, 2s, और ये क्या आया 1 बराबर क्या आ गया, 0। दोस्तों लाइट चली गई है, थोड़ी सी आपको असुविधा करनी पड़ेगी, असुविधा का सामना करना पड़ेगा। 1 मिनट ये सवाल कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखो इधर इसमें से पहले आपको दिख तो रहा है ना, 1 सेकंड रुको। देखो इसमें से क्या करना है, पहले जोन सा अच्छा लगे उसे लिख लो, 2s - 1 ये लिख लिया। अब इसमें क्या करना है अपन को, ये देखो 2s और माइनस का 1 ये लिखो, 2s - 1 बराबर क्या लिखना है, 0। क्या लिखना है बराबर में, 0। अब देखो इधर पहले इसे सोल्व करते हैं, 2s - 1 बराबर 0, तो क्या आया 2s, इसे उधर ले गए तो 1, और s के नीचे क्या आ गया,
एस के साथ क्या है, गुणा में, तो ये किस में जाएगा, भाग में। तो एस का मान क्या आ गया, 1/2। दूसरी तरफ इसे करते हैं, 2s - 1 बराबर 0। 2s इसको पक्षांतर करके उधर ले गए तो माइनस का है तो किस में जाएगा, प्लस में, सॉरी किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। और s को किस में, गुणा में, तो क्या किस में जाएगा, भाग में। तो इसके तो दोनों क्या हुए, सेम आए हैं। क्या है, सेम आए हैं। ठीक है, देखो शून्य क्या हुए इसके, s बराबर -1/2 प्लस का, सॉरी, और 1/2। अब क्या करनी है हमें, शून्य को तथा गुणांकों की सत्यता लेके तथा गुणांकों की सत्यता की जांच। अब देखो पहले ये क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो पहले अप्लाई करें, मान लेते हैं, माना, क्या माना हमने, माना एल्फा बराबर क्या है, 1/2, पहला शून्यक ले लिया, और बीटा बराबर भी क्या है, 1/2, दूसरा शून्यक। ठीक है, अब देखो शून्यकों का योग, योग क्या है, एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, क्या है, -b/a एल्फा। ठीक है ना, एल्फा का क्या, 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, बराबर करें। अगर हम ठीक है, अब देखो इधर क्या है, माइनस, क्या है, माइनस बी का गुणांक, एस का गुणांक क्या है, -4, क्या है, -4, और a बराबर कितना है, 4s²। मैंने बताया था अगर स्क्वायर s है, s हो, x हो, y हो, z हो, जो भी हो, तो उसका गुणांक क्या है, 4 है। और ये क्या है, b किसका गुणांक है, s का, और c का गुणांक क्या है, 1। ठीक है ना, तो 4। ठीक है, अब देखो बेटा, 2 का आधा और आधा कितना होता है, नॉर्मल सी बात है, लघुत्तम लेके कर लो इसे, 2 है ना, 2 लघुत्तम आया, 2 का भाग 2 में दिया एक बार, और 1 का गुणा 1 से किया 1, प्लस 2 का भाग 2 में दिया कितनी बार, एक बार, और 1 का गुणा 1 से किया तो 1, बराबर। माइनस का माइनस से करो तो प्लस 4/4। ठीक है ना बच्चों, 1 और 1 कितना हुआ, 2, और 2 का भाग 2 में देते हैं 1, बराबर 4 का भाग 4 में देंगे तो 1। तो शून्यकों का जो योग है वो तो बराबर है। ठीक है बच्चों, शून्यकों का योग क्या है, योग क्या है, बराबर है। शून्यकों का योग तो 7 हुआ। ठीक है बच्चों, सॉरी 7 हुआ। ठीक है, अब देखते हैं आगे शून्यकों का गुणनफल। क्या देखते हैं बच्चों, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, फल बराबर क्या होता है, एल्फा बीटा बराबर c/a। एल्फा का मान रखो 1/2, बीटा का मान रखो 1/2, बराबर c का मान रखो, c का कितना था 1 गुणांक, और a का कितना हुआ 4, कितना हुआ 4। तो रखो यहाँ पे, इसका लघुत्तम गुणा करो, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे का। 1 का 1 से गुणा किया 1, 2 का गुणा 2 से किया 4, बराबर कितना हुआ, 1 का गुणा 1 से किया 1 और 4। तो ये क्या है, शून्यकों की सत्यता क्या हुई, शून्यकों तथा गुणनफलों की जो सत्यता की जांच करनी थी वो क्या है, सत्य है। शून्यकों, अतः लिख देते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ तो, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। क्या है बच्चों, सत्य है।
अब देखो 2 कर लिए हमने। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या चलते हैं? तीसरे क्वेश्चन पे बच्चों, ठीक है ना। किस पे चलते हैं? तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन देखो, क्या है तीसरा क्वेश्चन? 6x² माइनस 3x माइनस 7x माइनस 3 बराबर क्या है? 0। सबसे पहले तो ये जो सवाल लिखा हुआ है ना, ये क्रम में नहीं लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसे क्या उसी की तरह लिखते हैं, ठीक है। तो इसे लिखेंगे 6x² माइनस 3 माइनस 7x। और हमने क्या बताया था? फॉर्म बताई थी हमने, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इस जो समीकरण है इसको इस रूप में लिखें तो पहले क्या आएगा? 6x² माइनस चिन्ह जो भी है वो, ठीक है, 7x, और ये c का गुणांक है, कोई भी नहीं है तो इसके पास 3 बराबर 0। तो ये क्या हुआ? संबंध को रूप में लिखा, समीकरण को क्या है इसकी फॉर्म में लिखा, इसके जैसे एडजस्ट किया इसे, ठीक है ना। अब देखो एडजस्ट कर दिया हमने। अब 6x² माइनस 7x माइनस 3x बराबर 0। तो इसे हम क्या करें? 7 के ऐसे फैक्टर करते हैं, इसके b के क्या है? bx के ऐसे फैक्टर करते हैं। अगर गुणा करें 6 का 3 से करो, क्या आएगा? करो 21। करें? करो तो 6x² गुणा माइनस 3 कितना हुआ बच्चों? माइनस 18x²। कितना हुआ? 18x²। और अगर इससे जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए हमें? माइनस के 7x। अब देखो ऐसे दो फैक्टर करो इसके साथ के कि हमें जोड़ने या घटाने पर तो कितना आ जाए? 18 आ जाए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? गुणा करने पर मतलब 3x² माइनस के 18x² आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए? 7x आने चाहिए। सोचो 1 मिनट, सोचो जल्दी। बताओ, सोचो। अगर हम, चलो सोचा, जो भी जिसने भी सोचा वो कमेंट करना। अब देखो करें इसे, हम करते हैं 6x²। अगर इसे हम 9x कर दें, क्या कर दें हम इसे? 9x, क्या कर लें? 9x, और इसे प्लस का क्या कर दें? 2x। अब पहले तो ये बताओ मुझे, अगर 9x में से 2x गए तो माइनस के 7x, चलो ये तो आ रहा है जोड़ने पर या घटाने पर, ठीक है। अब देखो इधर 3 बराबर 0। अगर हम 2 का गुणा 9 से करें तो 18 आ रहा है माइनस का, और x का गुणा इससे से करें तो क्या आ रहा है? माइनस के 18x²। कितना आ रहा है? माइनस के 18x², ठीक है। अब देखो सही है, तो करते हैं आगे। आ गई ना, दोनों शर्तें हमारी क्या हुई? मंजूर हुई, ठीक है। अब देखो बच्चों, ठीक है। अब इसमें से बताओ क्या मिल रहा है? पहले तो ये 3 का गुणांक है, ये भी 3 का गुणांक है, तो 6 कॉमन लेंगे तो इधर नहीं है क्योंकि इधर 9 ही है टोटल। तो 3 ले लेते हैं। क्या करते हैं? 3 गुणा में लिया 3, और इसके पास क्या है? x, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो x ले लेते हैं। कितना बचा? 3x। कितना बच गया बच्चों? 3x, और यहाँ से कॉमन लिया तो x तो बाहर आ गया, इसमें 3 का भाग दिया तो क्या बचा? सॉरी, यहाँ पे जब 3 का भाग इसमें देंगे तो क्या बचेगा? 2x, और यहाँ पर कितना बचा? 3। अब देखो यही चाहिए हमें, सेम ये और ये सेम दिख रहा है ना, तो इसे प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं। जैसा अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो इसके क्या होते हैं? चिन्ह बदल जाते हैं, और प्लस कॉमन लेते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो 2x माइनस 3 बराबर क्या है? 0। तो देखो एक बार तो इसे लिख लेते 3
एक्स प्लस 1 और एक बार कैसे लिख लेते हैं 2x माइनस 3, जो भी तुम्हें अच्छा लगे इसमें से कोई सा भी लिख लेना, ठीक है। अब देखो एक बार ऐसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो 3x प्लस 1 को सॉल्व किया, ठीक है 0, तो एक को उधर भेजेंगे, 1 को उधर भेजो तो माइनस का 1 और 3 को जब इसमें से भेजेंगे ना तो क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ठीक है, इधर देखो दूसरा करते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0। अब 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, इधर 2x बचेगा और ये माइनस का है तो किसका जाएगा, प्लस का, x का ये गुणा में तो किस में जाएगा, उधर भाग में, ठीक है ना। तो x के दो शून्य कौन कौन से हो गए, x इजकल टू माइनस का 1/3 गुणा 3/2, ठीक है ना। ये तो क्या हुआ है, इसके शून्यक प्राप्त हो गए, क्या हुए, शून्यक प्राप्त हो गए। अब इसकी हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच, देखो तो गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। देखो पहले क्या करते थे हम, सत्यता की जांच के लिए पहले तो क्या है, दो शून्यक है इनको अल्फा और बीटा मानेंगे, फिर शून्यकों के योग का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट देखो शून्यकों का माना, क्या माना, शून्यकों का माना अल्फा बराबर पहला शून्यक कितना है, माइनस का 1/3, दूसरा शून्यक है बीटा बराबर मान लिया 3/2, क्या मान लिया 3/2, ठीक है ना। अब देखो तीन बटे दो। अब देखो इधर शून्यकों का क्या है, गुणनफल, शून्यकों का पहले योग कर लेते हैं, चलो का योग, योग क्या होता है, अल्फा, योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा का मान रखो जरा, अल्फा का मान रखा हमने कितना, -1/3 प्लस का 3/2, ठीक है। इधर रखो माइनस, तो b का मान रखते हैं, यहाँ से क्या रखते हैं b, तो b क्या आया था हमारे पास -7, -7 और इधर क्या है, a क्या था हमारे पास 6, a क्या था हमारे पास 6। तो देखो इधर क्या करते हैं, इनका लघुत्तम लेते हैं, 3 दूनी 6। अब देखो 3 का भाग दिया इसमें कितनी बार, -2, 2 का भाग दिया इसमें कितनी बार गया, 3 बार, कितनी बार गया 3 बार, और 3 का गुणा जब ऊपर करेंगे तो नाम दिया 9 बराबर, इधर माइनस और माइनस प्लस 7/6। अब देखो आगे इसमें से 9 ज़्यादा है या 2, 9, तो प्लस का ऑफिशियल बात है कि 9 ज़्यादा है प्लस का और 2 कम है किसका है, माइनस का है, तो इसमें से घटा देते हैं हम, घटाएं। आगे देखो इधर देखो इधर कितना हुआ 7/6 बराबर 7/6, सॉरी 6, तो एक तो बराबर है, दूसरा देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। देखो गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर c/a, क्या है c/a, ठीक है। अब देखो इधर अल्फा बीटा, तो अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा बीटा हमने माने थे अल्फा और बीटा, तो इनका क्या करते हैं, गुणा करते हैं, -1/3 गुणा 3/2 बराबर, c का क्या था मान, c का आपको ध्यान हो तो क्या था -3, कितना था -3, और a का आपको पता ही है कितना था 6, यहाँ से देख लो a का मान कितना है 6। तो देखो इनका गुणा करेंगे तो इसका इससे गुणा किया, पहले ऊपर का ऊपर से करो तो -3, नीचे किया तो कितना हुआ 3 दूनी 6 बराबर -3/a,
6। दोनों बराबर हैं, क्या है, दोनों बराबर हैं। तो हम लाइन क्या लिखेंगे, नीचे एक लाइन लिखते थे ना अपन, भूल गए क्या? देखो इधर, देखो इधर हम लिखते थे एक लाइन, अतः शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध क्या है, मध्य संबंध सत्य है, सत्य है। यही तो हम जांच करते थे ना इसकी, क्या है, यही जांच करते थे इसकी, क्या है, संबंध सत्य है। ठीक है, तो हमने दोस्तों इसमें पढ़े 2.2 का दूसरा क्वेश्चन, पहले का दूसरा और पहले का तीसरा, 2 क्वेश्चन कर लिए हमने। तो आज मुझे थोड़ा सा काम है, तो मुझे कहीं जाना है, इसलिए सॉरी। मैं अगले क्वेश्चन अगली क्लास में कराऊंगा। और आपका स्वागत है वीर मैथ्स क्लासेज में, और मैं हरिओम सैनी। तो आप मेरे साथ बने रहिए, अगली वीडियो को देखिए। मैं पूरा पढ़ाऊँगा, 10th 11th 12th भी पढ़ाऊँगा, लेकिन पहले 10th से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कीजिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।